नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। 7 जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालय हुए आरंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। नई दिल्ली में 84 कलाकारों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदान किए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। 75 वर्ष से अधिक आयु के उत्तराखंड के 4 लोक कलाकार भी सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना का करेंगे शुभारंभ। योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा केंद्र। और जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। राज्य में युवा संकल्प दिवस मनाते हुए किए गए विभिन्न सेवा कार्य। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के राजपुर रोड स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत प्रदेश के 7 जिलों में औषधालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। जिन 7 जिलों में इन औषधालयों का उद्घाटन किया गया उनमें पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की ओर से श्रमिकों के बच्चों व आश्रितों को शिक्षा प्रदान करने के लिए 2 मोबाइल लर्निंग स्कूल बसों का फ्लैग ऑफ भी किया। इस अवसर पर श्रमिकों की पुत्रियों को विवाह उपरांत आर्थिक सहायता के चेक भी उन्होंने प्रदान किए। श्री धामी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य सरकार श्रमिकों के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रमिकों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए श्रम कानूनों में अनेक बदलाव किए हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य के सभी 13 जनपदों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत औषधालय बनाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैंप कार्यालय में कंप्यूटर ऑन व्हील वाहन को हरी झंडी दिखाई। कंप्यूटर ऑन व्हील पिटकुल ने CSR मद से उपलब्ध कराए हैं। पिटकुल ने चंपावत जिले के 62 राजकीय इंटर कॉलेजों में 110 लाख रुपए की कुल लागत से आधुनिक टेक्नोलॉजी युक्त 220 कंप्यूटर भी स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने शिक्षा की बेहतरी व छात्रों के व्यापक हित में ऐसे प्रयासों को जरूरी बताया। पिटकुल के प्रबंध निदेशक PC ध्यानी ने बताया कि पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ने रचनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल कंप्यूटर वाहन का निर्माण कराया है, जिसमें उच्च गुणवत्ता के 10 आधुनिक कंप्यूटर लगे हैं। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस वाहन के 1 वर्ष के संचालन का व्यय भी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन प्रदान कर रहा है। मोबाइल कंप्यूटर वाहन के निर्माण व संचालन का कुल खर्च 45 लाख पिटकुल ने ही दिया है। इस तरह कुल 1 करोड़ 55 लाख रुपए CSR मद से व्यय किए गए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किए। विशेष उपलब्धि पुरस्कार समूचे भारत के 75 वर्ष से अधिक आयु के उन कलाकारों को दिया गया जिन्हें अभी तक कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ताम्रपत्र और अंगवस्त्र के साथ 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। उत्तराखंड के 4 वयोवृद्ध लोक कलाकारों भैरव दत्त तिवारी, जगदीश ढोंडियाल, नारायण सिंह बिष्ट और जुगल किशोर पेटसाली को भी लोक संगीत के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। के प्रदर्शन श्री भैरव दत्त तिवारी is conferred the Sangeet Natak Academy Amrit Award for his contribution to the folk music and dance of Uttarakhand. श्री जगदीश ढोंडियाल श्री जगदीश ढोंडियाल को उत्तराखंड के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री नारायण सिंह बिष्ट को उत्तराखंड के लोक संगीत में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। श्री जुगल किशोर पेटशाली को उत्तराखंड के प्रदर्शन कलाओं में समग्र योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं को सर्वसुलभ बनाना और गुणवत्ता में सुधार करना है। इसके अलावा इसे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जोड़ना भी है। केंद्र सरकार इस योजना में 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके जन सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने शुभकामनाएं दी हैं। वहीं दोपहर श्री धामी के मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, राज्य प्रशासन के अधिकारियों समेत आम लोगों ने भी उनके सरकारी आवास पहुंचकर उन्हें बधाई दी। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मुख्यमंत्री के जन्मदिन को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए रक्तदान शिविर व अन्य सेवा कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। टिहरी जिले में चंबा मसूरी मार्ग पर जड़ी पानी क्षेत्र में सवारी वाहन व कार में टक्कर हो गई। टक्कर लगने के बाद कार करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य घायल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना आज सुबह हुई। सूचना मिलते ही चंबा थाना पुलिस व एसडीआरएफ मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को खाई से निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा पहुंचाया। दोपहर बाद सभी को हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया। टिहरी प्रशासन के अनुसार कार में गाजियाबाद निवासी 4 व्यक्ति सवार थे, जबकि सवारी वाहन में 2 स्थानीय लोग मौजूद थे। दुर्घटना में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई वह कार में सवार था और गाजियाबाद का रहने वाला था। देहरादून और हरिद्वार जैसे मैदानी जिलों के बाद अब डेंगू का फैलाव पहाड़ी जनपदों तक हो गया है। चमोली जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक यहां डेंगू के 27 मामले सामने आए हैं। इन सभी का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गोपेश्वर स्थित जिला चिकित्सालय में 3, कर्णप्रयाग चिकित्सालय में 13 और नारायण बगड़ अस्पताल में 1 डेंगू का मरीज भर्ती है। 11 डेंगू पीड़ित उपचार के बाद घर भेजे जा चुके हैं। जिले के सभी चिकित्सालयों में अलग से डेंगू वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चमोली जिले में अब तक जो भी मामले सामने आए हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। चमोली में इस समय जो है जब से मॉनसून शुरू हुई है अभी तक जो है कुल 27 केस हमारे पास आइडेंटिफाई हुए हैं, एलाइजा पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से अभी हमारे पास 11 रोगी एक्टिव हैं और ये सभी 11 रोगी स्टेबल हैं, सामान्य स्थिति में हैं, जिनमें से 8 जो है जिनका इलाज घर पे ही चल रहा है। 3 रोगी कल की दिनांक तक जो है अस्पताल में भर्ती थे। इस बीच गोपेश्वर नगर पालिका प्रशासन की ओर से लार्वा नष्ट करने, फॉगिंग और दवाओं के छिड़काव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। भारी बारिश के कारण कुछ दिन मौसम ठीक हो गया है। हम नगर पालिका द्वारा जगह जगह गली मोहल्लों में फॉगिंग का काम हमारा चल रहा है और हमारे नगर पालिका के पर्यावरण मित्रों के द्वारा फॉगिंग और जगह जगह ब्लीचिंग का छिड़काव हम लोग कर रहे हैं डेंगू के बचाव के लिए। वहीं बागेश्वर में भी डेंगू फैलने लगा है। 3 पुलिसकर्मियों समेत यहां 10 लोगों को डेंगू हो गया है। इनमें से 3 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अन्य डेंगू पीड़ित घर पर ही उपचार करा रहे हैं। बारिश के बाद जिले में डेंगू तेजी से फैल रहा है। जिला अस्पताल में डेंगू रोगियों के लिए अलग से वार्ड बना दिया गया है, जहां 5 बेड लगाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डेंगू से निपटने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं।
टिहरी की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विभागीय कार्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। नई टिहरी स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में सांसद ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को लाभान्वित करने में देश भर में मध्यम श्रेणी राज्य के अंतर्गत टिहरी जिले को दूसरा स्थान प्राप्त होने पर प्रशासन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आगे भी सकारात्मक सोच के साथ विकास में सभी विभागों को आपसी समन्वय से सबको साथ लेकर और बेहतर कार्य करना होगा। बैठक के दौरान भारत संचार निगम के अंतर्गत संचालित होने वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी TSC की बैठक समय पर न होने को लेकर नाराजगी जाहिर की। टावर के बाद जो कर रहे हैं, हमने जब से दिया है तब से भी अभी 2 साल 3 साल हो गए, अभी कोई टावर्स का वो काम नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने अपना नाराजगी जताई क्योंकि ये होना चाहिए था। पहाड़ों में कनेक्टिविटी के बगैर काम नहीं होता है और आजकल हर चीज़ कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी से होता है और अगर वही ना हो तो हम लोग क्या करें। जबकि और जो TSC का मीटिंग्स होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। मैंने इसकी भी नाराजगी दिखाई और आगे होना चाहिए क्योंकि जो काम जिस डिपार्टमेंट को होना चाहिए वो उसको करना चाहिए। नहीं तो आगे तक भी मैंने उन्होंने ये भी बोला अगर आप नहीं करेंगे तो आपका ट्रांसफर भी मैं कर दूँगी क्योंकि ये बात गलत है। जिस डिपार्टमेंट को जो काम बोला गया है उसको वो काम होना चाहिए। बैठक से पूर्व जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने समिति के सदस्यों व विभागीय अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ और मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई। मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से जिम कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने लिविंग विद टाइगर नाम से पहल शुरू की है। इसके अंतर्गत कॉर्बेट पार्क के सीमावर्ती गांवों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि जिस तरह से वन्य जीवों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है उसी प्रकार लोगों को भी उनके प्रति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना होगा। गांव में चौपाल लगाकर चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम को ग्रामीण भी गंभीरता से ले रहे हैं। लिविंग विद टाइगर्स जो कार्यक्रम है ये कॉर्बेट के फ्रिंज एरियाज में जो गांव हैं उनमें ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको जागरूक करना है कि वे किस प्रकार अपने व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को न्यून कर सकते हैं। इस संबंध में बहुत बड़ा आउटरीच इवेंट लगातार कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लैंडस्केप में चल रहा है और इसमें जो स्थानीय स्कूल हैं, विभिन्न गांव हैं फ्रिंज फॉरेस्ट एरियाज के, उनमें बैठकें आयोजित की जा रही हैं। जो फोकस है वो टाइगर से हटा के लोगों के व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित किया जाए और ताकि मानव वन्य जीव संघर्ष की जो घटनाएं हैं उनमें कमी लाई जा सके। आज विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए किए जा सकने वाले प्रयासों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इस अवसर पर देहरादून स्थित भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के विस्तार प्रभाग की ओर से ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना विषय पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में संस्थान के कर्मचारियों, FRI डीम्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों व शोधार्थियों ने हिस्सा लिया। संस्थान की निदेशक डॉक्टर रेणु सिंह ने विजेताओं को पुरस्कृत करने के साथ ही सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ओजोन परत में आ रही कमी पृथ्वी पर उच्च विकिरण का मुख्य कारण है जो कैंसर, मोतियाबिंद और त्वचा संबंधी कई बीमारियों को जन्म देता है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। 7 जिलों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के औषधालय हुए आरंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। नई दिल्ली में 84 कलाकारों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदान किए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। 75 वर्ष से अधिक आयु के उत्तराखंड के 4 लोक कलाकार भी सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम विश्वकर्मा योजना का करेंगे शुभारंभ। योजना पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा केंद्र।
और जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। राज्य में युवा संकल्प दिवस मनाते हुए किए गए विभिन्न सेवा कार्य। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।